जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जीव परमात्मा स्वरूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हो, तब आत्मपद को प्राप्त हो। जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है, परंतु निष्फल है, वैसे यह जीव आत्म स्वरूप है, परंतु चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। जब चित्त को त्याग करे तब आत्मा हो। जैसे आम के पेड़ में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्मपद को प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजमान होता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृतपान किया हो वह मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्म सुख प्राप्त होता है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ हैं। जैसे कोई पुरुष कहे कि वंध्या के पुत्र के कांधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं, तो वह पुरुष महामूढ़ है, क्योंकि जब वंध्या के पुत्र है ही नहीं तो उसके कांधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त होऊंगा, तो वह महामूढ़ ही है। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है, उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती। वह शास्त्रों के अर्थ को प्रकट भी करता है पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती है। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी विषयों को देखकर गिर पड़ता है। इससे मन सहित इन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। यह जो संवेदन उठता है उसका त्याग करो। जब इसका स्फुरण निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप, अवलोक और मनस्कार की जो त्रिपुटी है उसके अर्थ की सब भावना जाती रहेगी। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासित होगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 15। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार तुम देखो कि चित्त आप विचित्र रूप है और संसार रूपी बीज की कणिका है। जीव रूपी पक्षी के बंधन का जाल संसार है। जब चित्त संवित आत्मसत्ता को त्यागता है तब दृश्य भाव को प्राप्त होता है, और जब चित्त उपजता है तब कलना रूप मल धारण करता है। वह चित्त बढ़कर मोह उपजाता है। मोह संसार का कारण होता है और तृष्णा रूपी विष की बेल प्रफुल्लित होती है, उससे मूर्छित हो जाता है और आत्मपद की ओर सावधान नहीं होता। ज्यों ज्यों तृष्णा उदय होती है
त्यों त्यों मोह को बढ़ाती हैं। तृष्णा रूपी श्याम रात्रि अनंत अंधकार को देती है, परमार्थ सत्ता को ढांप लेती हैं और प्रलय काल की अग्निवत जलाती हैं। उसको कोई संहार नहीं सकता, वह सबको व्याकुल करती है। तृष्णा रूपी तीक्ष्ण खंग की धारा दृष्टि मात्र कोमल, शीतल और सुंदर है, पर स्पर्श करने से नाश कर डालती हैं और अनेक संकट देती है। जो बड़े असाध्य दुख हैं, वह जिनकी प्राप्ति पापों से होती है, वे तृष्णा रूपी फूल का फल है। तृष्णा रूपी कुतिया चित्त रूपी गृह में सदा रहती हैं, क्षण में बड़े उल्लास को प्राप्त होती हैं और क्षण में शून्य रूप हो जाती हैं। जब मनुष्य को तृष्णा उपजती है, तब वह दीन हो जाता है। जो देखने में निर्धन कृपण भासता है, पर हृदय में तृष्णा से रहित है, वह बड़ा ऐश्वर्यवान है। जिसके हृदय छिद्र में तृष्णा रूपी सर्पनी नहीं बैठी, उसके प्राण और शरीर स्थित हैं और उसका हृदय शांत रूप होता है। निश्चय जानो कि जहां तृष्णा रूपी काली रात्रि का अभाव होता है, वहां पुण्य बढ़ते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। हे राम जी, जिस मनुष्य रूपी वृक्ष का तृष्णा रूपी घुन ने भोजन किया है, उसकी पुण्य रूपी हरियाली नहीं रहती और वह प्रफुल्लित नहीं होता। तृष्णा रूपी नदी में अनंत कलोल आवर्त उठते हैं और त्रिनवत बहती हैं। जीवन रूपी खेलने की पुतली है और तृष्णा रूपी यंत्री को भ्रमवती है। और सब शरीरों के भीतर तृष्णा रूपी तागा है, उससे वे पिरोए हैं और तृष्णा से मोहित हुए कष्ट पाते हैं, पर नहीं समझते। जैसे हरे तृण से ढपे हुए गड्ढे को देखकर हिरण का बालक चरने जाता है और गड्ढे में गिर पड़ता है। हे राम जी, ऐसा और कोई मनुष्य के कलेजे को नहीं काट सकता। जैसे तृष्णा रूपी डाकिनी इसका उत्साह और बल रूपी कलेजा निकाल लेती है और उससे वह दीन हो जाता है। तृष्णा रूपी अमंगल इन जीवों के हृदय में स्थित होकर नीचता को प्राप्त करता है। तृष्णा करके विष्णु भगवान इंद्र के हेतु से अल्प मूर्ति धार कर बलि के द्वार गए और जैसे सूर्य नीति को धरकर आकाश में भ्रमता है, तैसे ही तृष्णा रूपी तागे से बंधे जीव भ्रमते हैं। तृष्णा रूपी सर्पणी महाविश्व पूर्ण होती हैं और सब जीवों को दुखदायक है। इससे इसको दूर से त्याग करो। पवन तृष्णा से चलता है, पर्वत तृष्णा से स्थित है, पृथ्वी तृष्णा से जगत को धरती है और तृष्णा से ही त्रिलोकी वेष्टित है। निदान सब लोग तृष्णा से बांधे हुए हैं। रस्सी से बांधा हुआ छूटता है, परंतु तृष्णा से बंधा नहीं छूटता।
तृष्णावान कदाचित मुक्त नहीं होता, तृष्णा से रहित मुक्त होता है। इस कारण हे राघव, तुम तृष्णा का त्याग करो। सब जगत मन के संकल्प में है, उस संकल्प से रहित हो। मन भी कुछ और वस्तु नहीं है। युक्ति से निर्णय करके देखो कि संकल्प प्रमाद का नाम मन है। जब इसका नाश हो तब सब तृष्णा नाश हो जावे। अहम त्वम इदम इत्यादि चिंतन मत करो, यह महामोहमय दृष्टि है। इसको त्याग करके एक अद्वैत आत्मा भावना की भावना करो। अनात्मा में जो आत्म भाव है वह दुखों का कारण है। इसके त्यागने से ज्ञानवानों में प्रसिद्ध होंगे। अहम भाव रूपी अपवित्र भावना है, उसको अपने स्वरूप शलाका की भावना रूप से काट डालो। यह भावना पंचम भूमिका है, वहां संसार का अभाव है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये आपके वचन गंभीर और तौल से रहित हैं। आप कहते हैं कि अहंकार और तृष्णा मत करो। जो अहंकार त्यागें तो चेष्टा कैसे होगी? तब तो देह का भी त्याग हो जाएगा। जैसे वृक्ष स्तंभ के आश्रय होते हैं, स्तंभ के नाश हुए वृक्ष नहीं रहते, तैसे ही देह अहंकार धारण कर रहा है, उससे रहित देह गिर जाएगी। इससे मैं अहंकार को त्याग करके कैसे जीता रहूंगा? यह अर्थ मुझको निश्चय करके कहिए, क्योंकि आप कहने वालों में श्रेष्ठ हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे कमल नयन राम जी, सर्व ज्ञानवानों ने वासना का त्याग किया है, सो दो प्रकार का है। एक का नाम ध्येय त्याग है और दूसरे का नाम नेय त्याग है। मैं पदार्थ रूप हूं, मैं इनसे जीता हूं। इन बिना मैं नहीं जीता और मेरे सिवा यह भी कुछ नहीं। यह जो हृदय में निश्चय है, उसको त्याग कर मैंने विचार किया है कि ना मैं पदार्थ हूं और ना मेरे पदार्थ हैं। ऐसी भावना करने वाला जो पुरुष है, उसका अंतःकरण आत्म प्रकाश से शीतल हो जाता है और वे जो क्रिया करते हैं वह लीला मात्र है। जिस पुरुष ने निश्चय करके वासना का त्याग किया है, वह सर्व क्रियाओं में सर्व आत्मा जानता है। उसको कुछ बंधन का कारण नहीं होता। उसके हृदय में सर्व वासना का त्याग है और बाहर इंद्रियों से चेष्टा करता है। जो पुरुष जीवन मुक्त कहता है, उसने जो वासना का त्याग किया है, उस वासना के त्याग का नाम ध्येय त्याग है। और जिस पुरुष ने मन संयुक्त देह वासना का त्याग किया है और उस वासना का भी त्याग किया है जो नेय त्याग है। नेय वासना के त्याग से विदेह मुक्त कहता है। जिस पुरुष ने देहाभिमान का त्याग किया है, संसार की वासना लीला से त्याग की है और स्वरूप में स्थित होकर क्रिया भी करता है, वह जीवन मुक्त कहता है।
जिसकी सब वासनाएं नाश हुई हैं और भीतर बाहर की चेष्टा से रहित हुआ है, अर्थात हृदय का संकल्प और बाहर की क्रिया त्यागी है, उसका नाम त्याग है। वह विदेह मुक्त जाना। जिसने ध्येय वासना का त्याग किया है और लीला करके करता हुआ स्थित है, वह जीवन मुक्त महात्मा पुरुष जनकवत है। जिसने ने वासना त्यागी है और उपशम रूप हो गया है, वह विदेह मुक्त होकर परम तत्व में स्थित है। परात्पर जिसको कहते हैं वही होता है। हे राघव, इन दोनों वासनाओं को त्याग कर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वे विगत संताप उत्तम पुरुष दोनों मुक्त स्वरूप हैं और निर्मल पद में स्थित होते हैं। एक की देह स्फुरन रूप होती है और दूसरे की अस्फुर होती है। यह विदेह मुक्त रूप देह में स्थित होता है और क्रिया करता संताप से रहित जीवन मुक्त ज्ञान को धरता है, और फिर दूसरी देह त्याग के विदेह पद में स्थित होता है। उसके साथ वासना और देह दोनों नहीं भासते। इससे विदेह मुक्त कहता है। जीवन मुक्त के हृदय में वासना का त्याग है और बाहर क्रिया करता है। जैसे समय से सुख दुख प्राप्त होता है, तैसे ही वह निरंतर राग द्वेष से रहित प्रवर्तता है और सुख में हर्ष नहीं, दुख में शोक नहीं करता। वह जीवन मुक्त कहता है। जिस पुरुष ने संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों की इच्छा त्यागी है, सो सब कार्य में सुषुप्ति की नाई अचल वृत्ति है। वह जीवन मुक्त कहता है। हेयोपादय मैं और मेरा इत्यादि सब कलना जिसके हृदय से क्षीण हो गई है, वह जीवन मुक्त कहता है। जिसकी वृत्ति संपूर्ण पदार्थों से सुषुप्ति की नाई हो गई है, जिसका चित्त सदा जागृत है और जो कलना क्रिया संयुक्त भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से आकाशवत निर्मल है, वह जीवन मुक्त पूजने योग्य है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब सूर्य भगवान अस्त हुए। सभा के सब लोग स्नान के निमित्त परस्पर नमस्कार करके उठे और रात्रि व्यतीत करके सूर्य उदय होते ही परस्पर नमस्कार करके यथा योग्य अपने अपने आसन पर आ बैठे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष विदेह मुक्त है वह हमारी वाणी का विषय नहीं। इससे तुम जीवन मुक्त का ही लक्षण सुनो। जो कुछ प्रकृत कर्म है उसको जो करता है, परंतु तृष्णा और अहंकार से रहित है और निरअहंकार होकर विचरता है, वह जीवन मुक्त है। दृश्य पदार्थों में जिसकी दृढ़ भावना है, वह तृष्णा से सदा दुखी रहता है और संसार के दृढ़ बंधन से बंद कहता है। और जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प का त्याग किया है और बाहर से सब व्यवहार करता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहता है। जो बाहर जगत में बड़े आरंभ करता है
और इच्छा संयुक्त दृष्टि आता है, पर हृदय में सब अर्थों की वासना और तृष्णा से रहित है, वह मुक्त कहता है। जिस पुरुष की भोगों की तृष्णा मिट गई है और वर्तमान में निरंतर विचरता है, वह निर्दुख निष्कलंक कहता है। हे महाबुद्धिमान राम जी, जिसके हृदय में इदम अहंकार निश्चय है और जो उसको धार कर संसार की भावना करता है, उसको तृष्णा रूप जंजीर से बंधा और कलना से कलंकित जानो। इससे तुम, मैं और मेरा, सत्य और असत्य बुद्धि संसार के पदार्थों का त्याग करो और जो परम उदार पद है, सर्वदा काल उसमें स्थित हो जाओ। बंध मुक्त सत्य असत्य की कल्पना को त्याग के समुद्रवत अक्षोभ चित्त स्थित हो। न तुम पदार्थ जाल हो, न यह तुम्हारे हैं। असत्य रूप जान के इनका विकल्प त्यागो। यह जगत भ्रांति मात्र है और इसकी तृष्णा भी भ्रांति मात्र है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र तुम सत्य स्वरूप हो और तृष्णा मिथ्या रूप है। तुम्हारा और इसका क्या संग है? हे राम जी, जीव को 4 प्रकार का निश्चय होता है और वह बड़े आकार को प्राप्त होता है। चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर में आत्म बुद्धि होना और माता पिता से उत्पन्न हुआ जानना, यह निश्चय बंधन रूप है और असम्यक दर्शन से होता है। यह प्रथम निश्चय है। द्वितीय निश्चय यह है कि मैं सब भावों और पदार्थों से अतीत हूं, बाल के अग्र से भी सूक्ष्म हूं और साक्षीभूत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूं। यह निश्चय शांति रूप मोक्ष को उपजाता है। जो कुछ जगत जाल है, वह सब पदार्थों में मैं ही हूं और आत्मा रूप मैं अविनाशी हूं। यह तीसरा निश्चय है। यह भी मोक्षदायक है। चौथा निश्चय यह है कि मैं असत्य हूं और जगत भी असत्य है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र हूं। यह भी मोक्ष का कारण है। हे राम जी, ये 4 प्रकार के निश्चय जो मैंने तुमसे कहे हैं, उनमें से प्रथम निश्चय बंधन का कारण है और बाकी तीनों मोक्ष के कारण हैं और वे शुद्ध भावना से उपजते हैं। जो प्रथम निश्चयवान है, वह तृष्णा रूप सुगंध से संसार में भ्रमता है और बाकी तीनों भावना शुद्ध जीवन मुक्त विलासी पुरुष की हैं। जिसको यह निश्चय है कि सर्व जगत में आत्म स्वरूप हूं, उसको तृष्णा और राग द्वेष फिर नहीं दुख देते। अधः ऊर्ध्व मध्य में आत्मा ही व्यापा है और सब मैं ही हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। जिसके हृदय में यह निश्चय है, वह संसार के पदार्थों में बंधायमान नहीं होता। शून्य प्रकृति, माया, ब्रह्मा, शिव, पुरुष, ईश्वर सब जिसके नाम है, वह विज्ञान रूप एक आत्मा है। सदा सर्वदा एक अद्वैत आत्मा मैं हूं। द्वैत भ्रम चित्त में नहीं है और सदा विद्यमान सत्ता व्यापक रूप हूं।
ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह सब परिपूर्ण आत्म तत्व भर रहा है। जैसे समुद्र में तरंग और बुदबुदे सब जल रूप हैं, तैसे ही सब जगत जाल आत्म रूप ही है। सत्य स्वरूप आत्मा से द्वैत कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे बुदबुदे और तरंग कुछ समुद्र से भिन्न नहीं है और भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, तैसे ही आत्म सत्ता से कोई पदार्थ भिन्न नहीं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।